भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? ये उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है, राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय ये प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है। For more than 50,000 years, Bharat Bhumi thrived as the pinnacle of human civilization. But somewhere, somehow, things changed. Mughals became Indians, and Indians became Kafirs. Akbar became tolerant, and Shivaji became fascist. Invaders became Kashmiris, and Kashmiris became refugees. Europeans became richer, and Indians became beggars. Stooges became controllers, and patriots became criminals. Maoists became intellectuals, and intellectuals were labeled bhakts. Terrorists became activists, and soldiers became persecutors. Conversion became secular, and reconversions became communal. Propaganda became the truth, and lies became history. Yoga became scientific, and yogis became unscientific. Jai Shri Ram became conservative, and Bharat Tere Tukde Honge became liberal. Journalists became prostitutes, and honesty became hate-mongering. Our philosophies became global, and our country became primitive. Appeasement became inclusive, and Sabka Saath, Sabka Vikas became fascist. So, for the sake of your motherland, act now and learn to be unapologetic. है तुम्हारी निगाह में, लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे। तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यह तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद कर दें तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। बनाना इनके बस का कुछ है नहीं है। बात यह है कि तुम कब्जा कर लो, उसको फिर कन्वर्ट कर लो। मंदिर है, मस्जिद बना लो। गुरुद्वारा है, मस्जिद बना लो। अन्याय বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব।
তখন আমরা দেখে নেব। ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর 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 এখন আর দেরি নয়। किया जाए ये गलत है। वो फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछा नहीं कि इसको इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे एक साथी ने अर्जी लगाई कि सरकार आपका जो ऑर्डर था वो देश में उसका पालन नहीं हो रहा, तो इतनी मासूमियत जिसे मैं मक्कारी कहता हूं, हिपोक्रेसी कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं देखिए हमारा काम है आदेश देना, लेकिन इंप्लीमेंट तो सरकार को करना है। लेकिन कुछ कानून तो आप जो है सबरीमला पे तो आप सुबह शाम सुन के इंप्लीमेंट करा रहे हैं, पुलिस को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करा पा रहे आप। तो ये खास किस्म का एजेंडा है कि कुछ खास किस्म के लोगों को छूट है इस देश में गाली देने की, आजादी के नाम। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, हिंदुत्व मेरा मिशन है और मैं उसी के लिए कार्य करता हूं। हो सकता है मैं आज राजनीति में हूं, कल न रहूं, लेकिन हिंदुत्व मिशन मेरा जीवन पर्यंत का मिशन है। इस मिशन से मैं किसी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होकर के नहीं, स्वतंत्र रहकर के कार्य करूंगा। और गोरक्षपीठ की परंपरा आज से नहीं, गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा हजारों लाखों वर्षों की परंपरा है। मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से लेकर के आज तक राम जन्मभूमि आंदोलन का पूरा आंदोलन गोरक्षपीठ ने संचालित किया है, आज भी संचालित कर रहा है। हम उस परंपरा के हैं, राजनीति के मोहताज नहीं। हाँ, वर्तमान में जो राजनीतिक दलदल है इसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के बारे में, देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, विकास के बारे में स्पष्टता के साथ बोलती है, कार्य करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध बन जाता है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.